हरिओम। स्वागत है आप सभी का। आज के इस व्याख्यान में हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भूधातु के रूपों को पढ़ रहे हैं और भूधातु के रूपों को पढ़ते पढ़ते अब तक हम लोग ये लृट लकार पर पहुंच गए। लृट लकार पर अब हम भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यथ ये रूप बना लिए थे हमने। पर एक बार संक्षेप में और बता दें, कुछ लोगों की इच्छा ऐसी है कि इस सूत्र की वृत्ति जो है वो वृत्ति भी बताना है। ठीक है, तो इसकी वृत्ति भी देखेंगे और साथ ही साथ भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति इत्यादि रूप बनाकर देखेंगे। तो लुट लकार का हमने पूरा बना लिया था। लृट लकार होगा, सूत्र क्या कहता है, लृट शेषेच। जरा यहां इस सूत्र को निकाल कर देखिएगा। 3 3 13, यह 3 3 13 नंबर सूत्र आप निकाल कर देखेंगे जब, तो आपको मिलेगा लृट शेषेच। उससे पहले कुछ अनुवृत्ति क्रियार्थायाम क्रियायाम की आएगी, आ रही है। तुम लो क्रियायाम क्रियार्थायाम। ठीक है, तो क्रिया हो कैसी, क्रियार्था क्रिया हो। क्रियार्था क्रिया हो तो भविष्यत अर्थ में 3 3 3 नंबर सूत्र से भविष्यति की भी अनुवृत्ति आ रही होगी। आ रही है, क्या है सूत्र 3, भविष्यति गम्यादयः। 3 3 3 वहां से अनुवृत्ति आ रही है, मैं पूरा बता रहा हूं किसकी, एक भविष्यति। ठीक, और अनुवृत्ति आ रही है क्रियायाम क्रियार्थायाम की 10 नंबर सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, इसकी क्रियायाम क्रियार्थायाम यहां नीचे लिख दे रहा हूं। अब क्रियार्था क्रिया यदि बताना हो, कौन सी क्रिया बतानी हो, क्रियार्था क्रिया का यदि निर्देश करना हो, ठीक है, क्रियार्था क्रिया का निर्देश करना हो तो धातु से तुमुन और नुल प्रत्यय होता है, ऐसा तुमुन नुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम ने कहा था। ठीक है, पर वहां उसी में से क्रियार्था क्रिया क्या होती है पहले ये जान ली। ठीक है, जैसे कोई एक मुख्य क्रिया है, उस किसी एक मुख्य क्रिया को करने के लिए हमें कोई दूसरी क्रिया करनी पड़े, तो दूसरी क्रिया जो हम करते हैं वह क्रियार्था क्रिया। जैसे अभी मुख्य क्रिया आप कर रहे हैं, पढ़ाई का कर रहे हैं, इस मुख्य क्रिया पढ़ाई की करने के लिए आपको इस हॉल तक आना पड़े, यह क्रिया है क्रियार्थक क्रिया। ठीक है, आपको पानी पीना है, पानी पीने के लिए इस घट तक आना पड़े, पीने के लिए आ रहे हैं, तो पीना हो गई मुख्य क्रिया, उस पीने के लिए आना जो हो गई क्रिया, वह क्रियार्थक क्रिया है। ठीक है, तो क्रियार्थक क्रिया यदि हो उपपद में, तो उसके पास जो धातु होती है उस धातु से तुमुन और णुल प्रत्यय होता है, ऐसा तुमुन णुलो क्रियार्थायाम क्रियायाम ने कहा, क्रियायाम क्रियार्थायाम ने कहा था। कृष्णम द्रष्टुम याति, कृष्णम दर्शकः याति, ये उदाहरण दो उसके दिए हैं। कृष्ण को देखने के लिए जाता है और कृष्ण को देखने, दर्शकः याति द्रष्टुम याति, वो तात्पर्य वही है। तो अब उसी तरह क्रियायाम क्रियार्थायाम और शेषे च लृट, क्रियार्थक क्रिया हो तो भी और शेष जो बचा है क्रियार्थक क्रिया न हो तो भी लृट होगा। ठीक, यानी वह बात यहां महत्वपूर्ण नहीं रखते, क्रियार्थक क्रिया हो तो भी भविष्यकाल अर्थ में, जैसे द्रष्टुम गमिष्यामि है ना, द्रष्टुम गमिष्यामि, तो यहां जो है ना भविष्यकाल है क्रियार्थक क्रिया में, है ना। तो क्रियार्थक क्रिया हो चाहे ना हो, वही बात का, क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम अथवा असत्याम हो चाहे ना हो, यानी इस बात को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों परिस्थिति में होना है तो फिर उस बात को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इन दोनों में भविष्यत अर्थ में जो धातु कहा जा रहा है, भविष्यत अर्थात धातु, भविष्यत अर्थ करने वाले धातु से लृट स्यात्, क्या कहते हैं, लृट स्यात्। लृट होगा स्यः, लृट होगा तो स्यतासि लृटो से स्य भी होगा, इट आगम भी होगा, बन गया पूरा भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। कैसे बन गया, एक बार संक्षेप में फिर से बनाते हैं और फिर उसके बाद लोट लकार पे नहीं, बाकी धातुओं को भी एक साथ देख ही लिया जाएगा जिससे कठिनाई ना हुआ। तो यहाँ देखिएगा अब देखिएगा यहाँ पे, हाँ
धातु क्या है? भू। हमने प्रत्यय क्या लगाया? लृट। सूत्र कौन सा है? लिट से श। बताने की जरूरत नहीं है, जानते हैं। लिट में से बचेगा क्या? ल के स्थान पे क्या हो जाएगा? उस सूत्र से तिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिप। भूति। कर्तरी शप जी कहेंगे, यहां पर बीच में शप आ जाए, जैसे भवती में आप बनाए ही थे, क्योंकि धातु है, धातु के बाद सार्वधातुक प्रत्यय है। और जो सार्वधातुक प्रत्यय है वह कर्ता अर्थ वाला। तो कर्तरी शप जी शप करना चाहे, लेकिन तभी उनको रोक कर स्य तासी लुटो ने क्या कर डाला? स्य कर डाला। यानी भू के बाद सप नहीं आया, स्य आ गया। और ठीक अब ये दसों, इस लकार के नवों रूपों में स्य आएगा, ये बात ध्यान रहेगा। इस लकार के नवों रूपों में स्य आएगा। स्य आएगा तो उस स्य का पहला वर्ण वल रहेगा ही स, सभी जगह नवों रूपों में। तो आर्ध धातु का सेठ वलादे से इट आगम नवो जगह होगा, नवो जगह होगा। आर्ध धातु का है, इट आगम नवो जगह होगा। तो भू इष्यति। अब जब इट आगम हो गया, ई हो गया, तो यह जो दंत स है वह इट का इण प्रत्याहार के बाद आ रहा है। कभी ये वाला स ना, यदि इस दो प्रकार के वर्ण के बाद आता है, इण अथवा कवर्ग के बाद में आता है ये वाला दंत स, तो ये दंत स के स्थान पर ये वाला श आ जाता है। अब देखिए यहां जो दंत स आ रहा है वह इण के बाद में आ रहा है। इण में ई तो आता ही है ना? इण के बाद आ रहा है यह दंत स, इसलिए दंत स के स्थान पे हो जाएगा मूर्धन्य। ऐसा बन जाएगा इष्य, भू इष्यति। ठीक। अब खाली बाकी काम आप जो कर चुके हैं बार बार वही करना है। यानी भू सब जगह रहेगा, स्या सब जगह रहेगा, इष्य सब जगह हो ही जाएगा। और इष्य के कारण सार्वधातुक अर्ध धातुक है, उससे भू को भो भी सब जगह हो जाएगा। और जब भो होगा तुरंत बाद में इष्य का ई है, तो एचो यवाया वह सूत्र से इस ओ के जगह पे अब आदेश भी हो जाएगा भव इष्य। इतना तो सब जगह होगा ही। यानी अब आपको समझ गए हैं यहां तक? तो अब आपको यहां याद क्या रखना है? आ गया भविष्य, आ गया भविष्य। ठीक, ये इतना तो सब जगह आएगा। बस खाली प्रत्यय आपको बदलते जाना है, प्रत्यय आपको बदलते जाना है। अब इस भविष्य पर आप लगाइए तिप, ती बचा भविष्यति, है ना? भविष्यति बन गया। तस भविष्यतः, सा को विसर्ग कर लीजिएगा। झी, झी के जगह पे हुआ क्या? झोंता से अंत हुआ, झी के जगह पे आ गया अंति, भविष्य अंति, अतो गुणे से पररूप करके भविष्यंति। ठीक है। सिप, सिप का बचेगा सी, जोड़ लीजिए भविष्य सी। ठीक है। अगला प्रत्यय आएगा थस, भविष्य थ, स को विसर्ग कर लीजिएगा खाली। अगला प्रत्यय आएगा थ, तो भविष्य थ। अगला प्रत्यय आएगा मिप, तो भविष्य मी, मिप में से मी बचेगा। इसका पहला वर्ण अ है, म यह है, तो अतो दीर्घ हो, यहीं से इस अ को दीर्घ हो जाएगा, तो भविष्यामि। वस, तो यहां भी अतो दीर्घ हो यहीं लगेगा। मस, यहां भी अतो दीर्घ हो यहीं लगेगा। भविष्यावह, भविष्यामह, बन गया नवरूप। ठीक है। अब दूसरा कौन धातु देखा जाए जी? कुछ पूछना है? कोई दिक्कत नहीं है उससे। उसमें क्या है, आप जो आदेश प्रत्ययो है सूत्र का नंबर देखेंगे, सूत्र का नंबर 8वें अध्याय के चौथे पाद का है संभवतः। आदेश प्रत्यय देखिए नंबर कहाँ लिखा हो, कुछ लिखा होगा आदेश प्रत्यय पर, 8-3-59, 8वें अध्याय का है। वह सूत्र आप पहले भी काम करेंगे चाहे बाद में भी काम करेंगे। अब इस स के आधार पर और कोई कार्य तो होना नहीं है कि नहीं? इस स के आधार पर और कोई कार्य तो होना नहीं है, दंत स के आधार पर या मूर्धन्य के आधार पर, तो वह आप कभी भी कर सकते हैं। वह किसी कार्य को रोक भी नहीं रहा है, कोई और कार्य कर भी नहीं रहा है, तो आप कभी भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब इसके बाद प्रत्यय ही लिखा रहने देंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगली किसी धातु पर, अध धातु। ठीक है। एध पर अभी नहीं आएंगे, वो आत्मनेपद पढ़ते समय पढ़ लिया जाए। ठीक है। एध के सिवाय बाकी 12 धातुओं को देख लिया जाए, श्री श्री 108 बन जाए, 108 रूप जानकर। ठीक, 108 रूप हम रोज एक सिद्ध कर रहे हैं, 108
आज भी 108, कल भी 108 करेंगे। श्री श्री 108 बनाएंगे आप लोगों को, चिंता मत कीजिए। तो अब अध धातु के इन रूपों को देखते हैं। अध धातु हमने कल लुट लकार बताते समय भी बताया था कि अध धातु ऐसा है जिसमें ईट आगम नहीं होता है ना। कुछ धातुओं में अध में, हु में, शु में जहां ईट आगम नहीं किया था वहां यहां भी नहीं करना, ठीक है। जब ईट आगम नहीं होगा अध में, तो उसके बाद तिप प्रत्यय रहने पर, अच्छा तिप, अध तिप हुआ, लिट आया, अध लिट, अध ल, अध तिप, स्य आगम, स्य आएगा कि नहीं बीच में, स्य तासील लिटो से। अब इतना तो पता है आपको कि अध के बाद स्य आएगा ही हमेशा नव रूपों में। स्य का पहला वर्ण खर है, चटत चटत कप श श। खर प्रत्याहार का वर्ण अगर तुरंत बाद में आता हो तो वर्गीय व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण आ जाता है। खरीच, कोई भी अगर तुरंत बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो उससे पहले वर्ग का कोई भी व्यंजन हो, उसके स्थान पर उसी वर्ग का पहला व्यंजन आ जाता है। तो यह तुरंत बाद में खर है, यह वर्ग का व्यंजन है, उसके स्थान पर उसी वर्ग का पहला व्यंजन अ हो जाएगा। यानी अध स्य को अथ स्य आपको बना लेना है, ठीक। बस आगे पूरा प्रत्यय जोड़ते जाइए। अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति, अत्स्यसि, अत्स्यथः, अत्स्यथ, अत्स्यामि, अत्स्यावः, अत्स्यामः। आपने देखा, हाँ कुछ है क्या? इट आगम यहां क्यों नहीं हुआ ये पूछ रहे हैं ना। मैंने लुट लकार में ही बताया था, वहां आपने नहीं पूछा कि अत्ता में लुट ईट आगम क्यों नहीं हुआ। भू में भविता बनाया, अद में अत्ता क्यों बनाया। कुछ धातुएं भी, खाली इतना ध्यान रखिए, कुछ धातुएं सेट होती हैं, कुछ धातुएं अनिट होती हैं। जैसे कुछ मैं थोड़ा सा वैसे बता दूं, कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिसमें वायरस आ सकता है, कुछ में नहीं आ सकता है ना। तो कुछ में ईट आगम हो सकता है, कुछ धातुएं ऐसी है जो ईट आगम को सह ले जाती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें ईट आगम का निषेध हो जाता है। एकाज उपदेशे अनुदात्तात ऐसा सूत्र है, उस सूत्र से निषेध हो जाएगा, वह विषय थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कुछ धातु, यहां जो 12 धातु हम पढ़ रहे हैं, उन 12 धातुओं में अध धातु है। अध के बाद एक अगली धातु है, हु धातु है, शु धातु है, रुध धातु है। ऐसी कुछ 4-5 धातुएं मिलेंगी जिनमें ईट आगम नहीं होता, ठीक। ये नहीं है, ये तो पूरा गायब हो गया, प्रायश्चित कर्म नहीं, ठीक। तो ये हो गया, समझ गए। तो यहां ईट आगम नहीं होगा, खाली इतना ध्यान रखिए। ईट आगम नहीं हुआ तो अधिष्यति न बनकर अत्स्यति रह गया। भू धातु में भी ईट आगम नहीं होगा, दीव में हो जाएगा, ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे, कहाँ कहाँ हो जाएगा। तो अब आगे देखते जाइएगा, हाँ चलेगा, यहां तक पहुंच गए। अत्स्यति, अत्स्यतः, ये पूरा बन गया। अब आ जाते हैं हम अस धातु पर। बनाना जानते हैं आप, अस धातु को बढ़िया से बना लेते हैं। अस, लिट, लिट में से बचा ल के जगह पे आया तिप, ठीक। से तासील लिटोह ने स्या कर डाला। अब यह स्या प्रत्यय आर्ध धातुक प्रत्यय है। स्या प्रत्यय आर्ध धातुक प्रत्यय यदि अस के बाद आता हो तो वह अस नहीं रह जाता, बेचारा भू बन जाता है, बस खत्म, अस्तेर भू, ठीक। अस धातु के बाद यदि आर्ध धातुक प्रत्यय आता हो तो वह अस धातु अस नहीं भू के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बस बन गया भू, बन गया बाकी रूप। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। बोलिए, हो गया। तो ये बन गया, अध धातु हो गया, अस धातु हो गया। अस को खाली भू करना है, बाकी भू की तरह ही उसका रूप है। अस धातु के 6 लकारों में भू धातु की तरह ही रूप है। हमने उनमें से 3 पढ़ लिया, लिट, लुट, लिट, 3 पढ़ लिया, ठीक है। बाकी अभी 3 और पढ़ा जाएगा, आशीर लिंग, लुंग, लिंग, ठीक है। अब अस भी हो गया। अस के बाद बारी आई हु। धातु कौन सी थी? हु, हु दाना दनयो। हु के बाद जब स्या आएगा
तो यहां भी इट आगम नहीं होगा। ठीक, हु को खाली गुण कहा जाएगा, सार्वधातु का अर्ध धातु कहो से हु को गुण होकर हो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हो स्यति। अब यहां जो दंत्य स है, उस दंत्य स को आप आदेश प्रत्ययो सूत्र से मूर्धन्य श भी कर लेंगे। ये दंत्य स के बाद अगर कभी भी दंत्य स से पहले इण अथवा कवर्ग आता हो, इ उ ऋ ए ओ ऐ औ हया व र ल अथवा क ख ग घ ग, इतने वर्ण स दंत्य स के पहले आते हो, वह दंत्य स आदेश अथवा प्रत्यय का हो, तो उस दंत्य स के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाया करता है। आदेश प्रत्यय हो नियम से जब इसके स्थान पर हमने मूर्धन्य श कर दिया तो होश्य बन गया। ठीक, आगे बना लीजिए आप लोग। होश्यति, होश्यतः, होश्यन्ति, होश्यसि, होश्यथः, होश्यथ, होश्यामि, होश्यावः, होश्यामः। खाली अतो दीर्घ यही एक्स्ट्रा लगाना है, झोनता एक्स्ट्रा लगाना है, बाकी चीजें पहले जो। तो हु धातु भी हो गया। अब तक आप कितने पहुंच गए? हु, अद, अस, हु 48 पहुंच गए। श्री श्री 48 हो गए हैं, 108 पे पहुंच गए। ठीक है, अब इसके बाद नहीं 48 नहीं हुए, 9 चौक 36, 36 रूप पढ़ना अभी ना, 9 9 9 9, हाँ 36 हुआ, 48 नहीं हुआ। हम 12 12 बनाते जा रहे है ना। अब फिर इसके बाद हु के बाद कौन सी धातु थी? दिव। ठीक है, धातु कौन सी है? दिव धातु। दिव क्रीड़ा विजिगीषा, बहुत बड़ी धातु है ना। दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, बहुत सारे अर्थ हैं उसके। अब उस दिव धातु का जब हम रूप बनाएंगे तो देखिए यहां लिखते हैं, धातु है क्या? दिव। आएगा स्य, ती, लिट के स्थान पर ती इत्यादि आएगा ही। यहां इट आगम होगा। हमने कल दिव धातु में इट आगम किया था ना, देविता रूप बनाया था। तो अब दिव में इट आगम होगा। और विशेष बात क्या कि दिव में जो ई है उसको पुगंत लघु पधस्य च से गुण भी कर दिया जाएगा। दिव बन जाएगा देव। क्या बन जाएगा? देव इस्य, देव इस्य। अब ये दंत सा को खाली मूर्धन्य श करना है, बन जाएगा देविष्य। ये जोड़ लीजिएगा, देख लीजिए क्या हो गया। ई की मात्रा इधर आ गई, ईट आगम का स्य। देविष्यति, देविष्यतः, देविष्यन्ति, देविष्यसि, देविष्यथः, देविष्यथ, देविष्यामि, देविष्यावः, देविष्यामः। बन गए सभी रूप। इतने में दिव धातु बिल्कुल क्या? गुण पुगंत लघु पधस्य च, पुगंत लघु पधस्य च। जी नहीं, श्यतासी लृडुटो, श्यतासी लृडुटो। श्यन अगर दिवादिभ्य श्यन वाला आया होता तो दंत वो श्यन वाला नहीं है। श्यन में तो तालव्य श है, उसका लशक को तद्धिते से संज्ञा हो जाती है ना, लोप हो जाता है। ठीक नहीं, तो अब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिएगा देविष्यति तो बन गया ना। यहां खाली इतना देखिएगा, सभी जगह वो श्यतासी लृडुटोह आएगा, सभी जगह श्यतासी लृडुटोह आएगा ही, आएगा ना। सभी 10 भाई, चाहे वह 10 गण की, चाहे जिस गण की धातु हो, कर्तरी शप हो चाहे लग रहा हो, चाहे दिवादिभ्यस्यन लग रहा हो, चाहे ज्योत्यादिभ्यश्लु लग रहा हो, चाहे ये रुधादिभ्यस्नम, चाहे तुदादिभ्यस्या, चाहे जो लग रहा हो, उसको रोक करके श्यतासी लृडुटोह से और तासी कर देता है। ठीक, तो यहाँ से हो सार नहीं, वो उसका अपवाद है, शप इत्यादि का अपवाद है लृ और लिट। देखिए एक दृष्टि से देखने पर सार्वधातुक लकार 8 है और एक दृष्टि से देखने पर सार्वधातुक लकार 4 है। ठीक है, एक दृष्टि से देखने पर सार्वधातुक लकार 8 है, एक दृष्टि से देखने पर 4 है। ऐसा कैसे? ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 10 लकार हैं, 10 लकारों में जो तिप्त सी इत्यादि प्रत्यय होते हैं 18, वो सभी प्रत्यय किंग हैं। किंचित सार्वधातुकम से वो 18 प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा है। पर वही 18 प्रत्यय यदि लिट लकार में हो
तो आर्ध धातुक है। यदि आशीर लिंग लकार में हो तो लिंगाशिष्ट सूत्र से वो आर्ध धातुक है। 2 ही लकारों में आर्ध धातुक हुए, बाकी 8 लकारों में जो तिप तस्य इत्यादि प्रत्यय हैं वह प्रत्यय सार्वधातुक ही हैं। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो 8 लकार के तिप इत्यादि प्रत्यय सार्वधातुक है, पर 4 लकार सार्वधातुक है। ऐसा कैसे कहा जाता है? क्योंकि उन 8 लकारों में से लुट में, लिट में और लिंग में, इन तीनों जगहों पर उस तिप तस्य इत्यादि प्रत्यय के बिचवे में एक और प्रत्यय आ जाता है, स्य अथवा तासी। तो वो जो प्रत्यय आ जाता है बीच में घुस के, वह आर्ध धातुक प्रत्यय निकल आता है, इसलिए वह तीनों लकारों को भी आर्ध धातुक लकार मान लिया जाता है। तो बचे 8 में से 3 और कट गए, बचे 5। अब उन 5 में से भी ये लिट लुट हो गया, फिर उसके बाद लुंग, लुंग लकार में छिली लुंगी, छिली लुंगी एक सूत्र से चिली आ जाया करता, और चिले सिच से उसके स्थान पर सिच हो जाया करता है। यह चिली और सिच शब्द को रोक कर ही आता है, इस कारण से वह भी प्रत्यय सार्वधातुक नहीं आर्ध धातुक है। तो ये 4 लकार कट जाते हैं, लुट, लिट, लिंग, लुंग, ये 4 और कट जाते हैं, बाकी बचे 4 लकार सार्वधातुक, पेवर सार्वधातुक लकार कहलाते हैं, शुद्ध। ठीक है, तो ये जो है ना, जो स्य आ रहा है सेतासी लृलुटोह, उससे पहले, ठीक, सेतासी लृलुटोह से आने से पहले तो वह धातु है। उसके बाद लगा हुआ तिप तस्य इत्यादि प्रत्यय सार्वधातुक ही है। तो सार्वधातुक लकार वह है, कर्तरी शब्द से शब्द की प्राप्ति होती है, उसको सेतासी लृलुटोह रोकता है, या वो छिली लुंगी रोक लेता है। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। तो अब देविष्यति बन गया। देविष्यति के बाद आगे चलते हैं, दिव धातु के बाद सु धातु था। ठीक, अब जैसे ए प्रभु धातु क्या है, यहां अगले धातु है, अगली धातु है सु, है ना, सुनोती वाला। कौन सी धातु है? सु। अब जैसे हु का हो बना लिए थे, वैसे सु का सार्वधातु का अर्ध धातु के उसे सो बना लीजिएगा, और श्यति का दंत्य स का मूर्धन्य श भी कर लीजिएगा, सोष्य हो जाएगा ना, सोष्य। क्या बन जाएगा? सोष्य बन जाएगा ना। आगे बना लीजिए, सोष्यति, सोष्यतः, सोष्यन्ति, सोष्यसि, सोष्यथः, सोष्यथ, सोष्यामि, सोष्यावः, सोष्यामः। सु हो गया। फिर इसके बाद अगला कौन सा धातु है देख लेते हैं। स्वादि के बाद वहां सिलेबस में पूरा लिस्ट में निकाल लेते हैं। सु के बाद तुद है, तुद तन क्रि, तुद अगला आ जाते हैं। अब अध को तुद को एक साथ चलाइएगा, अध की तरह ही, तुद है ना, तुद स्य ति, यही तीनों को जोड़ना है। अब तुद के बाद स्य जुड़ेगा तो द के जगह पे त हो ही जाएगा खरीच से, तुत स्य। और तुत में जो उ है उसको पुगंत लघु पधस्य च से गुण हो जाएगा, तोत्स्य, तोत्स्य बन गया क्या, तोत्स्यति। अब यहां इस दंत्य स को मूर्धन्य श इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके पहले ना तो इण है ना तो कवर्ग है। इण अथवा कवर्ग होने पर ही दंत्य स को मूर्धन्य श हो पाता है। ठीक है, तो तोत्स्यति, तोत्स्यतः, तोत्स्यन्ति, तोत्स्यसि, तोत्स्यथः, तोत्स्यथ, तोत्स्यामि, तोत्स्यावः, तोत्स्यामः बन गया। तुद धातु भी खत्म। तुदादि, फिर उसके बाद तुदादि गण के बाद वैसे रुधादि आता है क्रम में, पर नेट के सिलेबस में लिखा हुआ है तन, फिर क्री, फिर रुध, है ना। तो पहले तन पढ़ लेते हैं, तन। ठीक, धातु कौन सा है? तनु विस्तारे है मूलतः, पर उसमें ऊ की संज्ञा होती है, बचता है तन। ठीक, तनु विस्तारे, वहां स्या को इट आगम हो जाएगा, जैसे कल हमने तनिता बनाया था वैसे ही इट आगम हो जाएगा। जब इट आगम होगा तो ये दंत समूर्धन्य श बन जाएगा, इष्य, तनिष्य, तनिष्यति, तनिष्यतः, तनिष्यन्ति, तनिष्यसि, तनिष्यथः, तनिष्यथ, तनिष्यामि, तनिष्यावः, तनिष्यामः। इसी तनादिगण की एक और धातु है क्री। क्री धातु का क्री के री के स्थान पर सार्वधातु का अर्ध धातु के उससे गुण करके कर देंगे। ठीक, क्या? हाँ, तो कर इष्यति क्या बना अगला?
करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामि। ठीक है, बन जाएगा करिष्यति। क्री के बाद तन क्री के बाद यहां उदाहरण दिया है रुध, यहां भी इट आगम नहीं होगा। यहां इट आगम नहीं होगा तो ये दंत स का दंत स ही रह जाएगा, स्या का, है ना। अब ये दंत स तुरंत बाद में है, दंत स तुरंत बाद में खर, तो खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो तो किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन हो उसी वर्ग का पहला व्यंजन आ जाता है खरीच से। तो रुध था वह रुत हो गया। क्या हो गया? रुत, आधाता हो गया, ध की जगह पे आधाता आ गया। ठीक, और पुगंत लघु पधस्य च से इस रू के ऊ को गुण कर देंगे तो यह रू नहीं रह गया, रो हो गया। रुध का क्या हो गया? रोत बन गया, रोत्स्यति रोत्स्यति रोत्स्यतः रोत्स्यन्ति रोत्स्यसि रोत्स्यथः रोत्स्यथ रोत्स्यामि रोत्स्यावः रोत्स्यामः। बन जाएगा कौन सा कार्य? रू को रो, दो कई जगह पर हुआ है, वह सूत्र है, आएगा, अभी आया नहीं है। पुगंत लघुपधस्य च, ठीक, पुगंत लघुपधस्य च, इस सूत्र से रू को रो बनाया जाएगा और ध को त होगा, उसके लिए बहुत सिंपल सूत्र है, खरी च, खरी च, ध को त हो जाए। अब ये जो ध को त हो रहा है, तात्पर्य खाली इतना है, खरी च। इस सूत्र का मतलब थोड़ा आनंददायक है, हंसी वाला है। जब भी लिखते हैं तो हम हंसाते जरूर हैं। पहले ये है झल, उसके तुरंत बाद आ जाए खर, तो झल जो है ना वह झल नहीं रह जाता, उसके स्थान पर आ जाता है चर। ठीक, हमें वही तिवारी जी की याद आती है। वो तिवारी जी ऐसे बोलते थे कि गुरुजी झाल है, झाल में खर था, खर को जब भैंस ने चर लिया तो बचा कुछ नहीं। ठीक, तो पर वास्तविकता से उस तरह का अर्थ नहीं है। झल मतलब झभ घट था जब गढ़ खप छठ था चट था कप शस, इतने वर्ण है झल में। हर एक वर्ग का चौथा तीसरा पहला दूसरा, यानी हर एक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों वर्ण आ जाते हैं, सह आ जाते हैं, कुल 24 वर्ण आ जाते हैं। झल में कितने वर्ण है? 24 वर्ण है। उसके तुरंत बाद खर यानी 13 वर्ण आ जाए, खप छठ था चट था कप शस। अब देखिए यहां पर पहले अगर ध था, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था? ध, उस ध के तुरंत ध झल है कि नहीं? झभ घढ़ ध है ना। उसके तुरंत बाद खर है कि नहीं? खप छठ था चटाता कप शस है। झल के तुरंत बाद खर है तो यह झल नहीं बचेगा, उसके स्थान पर चर मतलब चटाता कप शस में से कुछ हो जाएगा। यानी पता चलेगा, आप निष्कर्ष मिलाएंगे तो ध के ग्रुप का खाली त है, इसलिए ध के स्थान पर त आ जाएगा, उसी वर्ग का पहला वर्ण आ जाएगा। यह मैं निष्कर्ष में बताता हूं। ठीक है, तो रोत से बन गया। अब यह रू को जो रो कर रहा है ना, वह पुगंत सार्वधातु का अर्ध धातु का यो जो गुण करने वाला सूत्र था, ध्यान दीजिएगा, सार्वधातु का अर्ध धातु का यो जो गुण करने वाला सूत्र था, वह हमेशा अंतिम वर्ण को गुण करता था। पर अंतिम वर्ण के रूप में ई उ रिलरी ना मिल रहा हो, अंतिम से दूसरे वर्ण के रूप में ह्रस्व ई ह्रस्व उ ह्रस्व री ह्रस्व री मिल रहा हो, ह्रस्व ही लघु उपधा में लघु मिल रहा हो, तो उसको गुण करने वाला सूत्र यह पुगंत लघु पधस्य च। अंतिम वर्ण को गुण करने के लिए सार्वधातु का अर्ध धातु गयो, अंतिम से दूसरे वर्ण को गुण करने के लिए यह सूत्र है। ठीक, हाँ, अंतिम से दूसरे, तो अंतिम वर्ण ध, उससे दूसरा वर्ण, अंतिम से दूसरा उ, उसको गुण कर दिया गया। ठीक, तो ये दो सूत्र ने काम किया, बन गया रोत्स्यति रोत्स्यतः रोत्स्यन्ति रोत्स्यसि रोत्स्यथः रोत्स्यथ रोत्स्यामि रोत्स्यावः रोत्स्यामः। अब अगली धातु पर चलते हैं। अगली धातु है क्री। कौन सी धातु है? क्री है, मूलतः डुक्रीय, बड़ी सी धातु है। डुक्रीय द्रव्य विनिमय, खरीदना बेचने के अर्थ में है। क्रीय द्रव्य का विनिमय करना। इसमें से यहाँ की हलंत्यम से आदि री टू डभा से डू की संज्ञा खत्म, क्री बचता है। क्री, यह जो क्री धातु है, इस क्री धातु के बाद से अंतिम वर्ण ई उरिलरी हो तो उसको गुण हो जाता है सार्वधातु का अर्ध धातु के से, तो क्री रह गया, क्या बन गया? क्रे हो गया, क्रे बन गया।
अब ये ए जो है वह इण में आता है कि नहीं, ई उर री ए ओ ऐ औ हया वरल में से आता है। इण के बाद दंत स हो तो उसको मूर्धन्य स हो जाया करता है, बन गया क्रेश, क्रेश्यति, क्रेश्यतः, क्रेश्यन्ति, क्रेश्यसि, क्रेश्यथः, क्रेश्यथ, क्रेश्यामि, क्रेश्यावः, क्रेश्यामः। खत्म त्रि धातु। इसके बाद अंतिम धातु है चुर। कौन सी धातु है? यह चुर धातु थोड़ी सी विशेष है। मैंने बताया था चुरस्ते ये थोड़ी सी विशेष धातु इसलिए है क्योंकि यह इनबिल्ट णिच के साथ आती है। इनबिल्ट वाली बात ध्यान रखिए, ये चुर धातु के साथ साथ णिच जुड़कर ही आता है। तो चुर चुर नहीं रह जाता, वह चुर चोरी धातु बन जाता है। क्या धातु बन जाता है? चोरी। ठीक है, चुर णिच, चुर ई, चोर ई, चोरी, णिच में से ई बचता है तो चोरी धातु बन जाता है। अब इस चोरी धातु के बाद स है, ये दंत स था पहले। क्या था? दंत स। इट आगम होगा, चोरी इस दंत स को मूर्धन्य श कर देंगे। ठीक, चोरी इष्यति। अब चोरी में जो अंतिम वर्ण ई है उसको भी सार्वधातु का अर्धधातु के उसे गुण होगा, होगा कि नहीं? तो ये जो चोरी है वो चोरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोरे। एचो यवायावह से एक स्थान पर क्या हो जाएगा? आय, आय आदेश हो जाएगा। चोरयिष्य, क्या बन जाएगा? चोरयिष्य। या पर ई की मात्रा चढ़ा देते हैं, चोरयिष्य बन जाएगा। आगे बना लीजिए, चोरयिष्यति, चोरयिष्यतः, चोरयिष्यन्ति, चोरयिष्यसि, चोरयिष्यथः, चोरयिष्यथ, चोरयिष्यामि, चोरयिष्यावः, चोरयिष्यामः। अब यहाँ चोरयिष्यामि मैं बोल रहा था, उस समय का कोई वीडियो काट करके ऐसा प्रचार कर सकता है कि ये चोरयिष्यामि कह रहे हैं, चुराऊंगा, है ना, ऐसा कह रहे हैं सार्वजनिक रूप पे। ऐसा मत लीजिएगा, मैं चुराऊंगा नहीं, ये मैं धातु रूप पढ़ा रहा हूँ, चोरयिष्यामि। ठीक है, अब खत्म होगी बात। चुर धातु का भी लिट लकार खत्म हो गया ना। अब हम आ जाते हैं अगले लकार के एक रूप को पढ़ते हुए उस एक रूप के साथ ही अन्य रूपों को बनाने का प्रयास करेंगे। एक में ही मेहनत लगती, बाकी तो 8 अपने उसे जैसे बन जाते हैं, है ना। एक में ही समय लगता है, बाकी 8 तो शॉर्टकट आए। नमः नमो नमः। तो अब अगली धातु है, धातु कौन सी है? वही है धातु भू। और सूत्र क्या लगा? प्रत्यय कौन सा लगा? लोट। सूत्र लगा लोट च, सूत्र है लोट च। अब ये लोट च सूत्र क्या कहता है, इसको मैं पहले समझा देता हूं तब बनाता हूं। लोट च सूत्र को समझने के लिए आप सबसे पहले उससे पहले वाला सूत्र समझिए। 161 नंबर सूत्र निकालिए, 162 नहीं। विधि निमंत्रणामंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। ठीक, इसी लोट च समझिएगा, इसी लोट च सूत्र से तुरंत पहले सूत्र क्या है, वह सूत्र मैं पूरा लिख दे रहा हूं। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट, धीष्ट नहीं पढ़िएगा, अधीष्ट डैश संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। समझिएगा, यह सूत्र क्या कहता है, ध्यान दीजिए। लिस्ट दिया है, विधि अर्थ, निमंत्रण अर्थ, आमंत्रण अर्थ, अधीष्ट अर्थ, संप्रश्न अर्थ, प्रार्थना अर्थ। इन अर्थों में लिंग लकार होता है। सूत्र का मतलब, पिछले सूत्र का यह मतलब है। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना, इतने अर्थों में लिंग लकार होता है। और लोट च, लोट भी, लोट च का मतलब उन्हीं अर्थों में लोट लकार भी होता है। इसलिए क्या लिखा है, विद्याद्यर्थेषु धातोर लोट। विधि इत्यादि अर्थों में धातु को लोट होता है। अब विधि इत्यादि अर्थ कौन कौन से है जी, बताइए। हाँ, थोड़ा यहां पर ध्यान रहा करे तो फिर अच्छा रहे। अभी इधर उधर चले जाते हैं आप, लिखने में लग जाते हैं, है ना। तो अब देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
पिछला सूत्र क्या है, मैंने खोलने को कहा, पिछला सूत्र खोल लीजिए, तो खुल लिया। क्या सूत्र है? विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, है ना। यह सूत्र क्या कह रहा है? बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए, लिस्ट दे रहे हैं। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थना, इन 6 अर्थों में लिंग लकार होता है। जैसे वर्तमान में लट से लट हो रहा था, जैसे ये अनद्यतन लुट से लुट हो रहा था, जैसे लिट से च से लिट हो रहा था, वैसे लिंग करने का यह सूत्र है। ठीक, उस सूत्र ने क्या कहा कि विधि इत्यादि 6 अर्थों में लिंग लकार होता है। तुरंत बाद सूत्र ने कहा लोट भी, मतलब आप अपने आप समझ जाइए कि उन्हीं 6 अर्थों में लोट भी होता है। इतना सिंपल बात है। लोट लकार किन अर्थों में होता है? अब पूछा जाए तो सूत्र तो खाली कह रहा है लोट च, लेकिन आप समझेंगे क्या? विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थना, इतने अर्थों में लोट होता है। सूत्र के अनुसार आजकल लोग लोट लकार का तो विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थना, इतने अर्थों में होता है। गच्छत गच्छत, तो इतने अर्थों में लोट हो जाता है। ठीक, अब क्या है विधि, क्या है निमंत्रण, क्या है आमंत्रण, क्या है अधीष्ट, क्या है संप्रश्न और क्या है प्रार्थना। वैसे लोग संक्षेप में कह देते हैं लोट लकार आज्ञा अर्थ में होता है, पर हम सूत्र के आधार पर कहते हैं, हम वैसे लोक के आधार पर नहीं कहते, है ना। सूत्र क्या कह रहा है कि विधि इत्यादि अर्थों में लोट होता है। विधि का मतलब प्रेरणा देना, भाई आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा करें। यह जो एक प्रकार की विधि हो गई, आज्ञा देना भी हो सकता है। ठीक, आज्ञा मानी जा सकती है। विधि प्रेरणम, विधि का मतलब क्या होता है? प्रेरणा देना। ठीक, और फिर उसके बाद निमंत्रण क्या है? अब प्रश्न होगा निमंत्रण आमंत्रण में भेद क्या है? तो निमंत्रणम नियोग करणम, नियोग करणम, निमंत्रण मतलब क्या होता है? नियोग कर देना। श्राद्धादौ दौहित्रादेह प्रवर्तनम, ऐसा भट्टोजी दीक्षित ने उदाहरण दिया। निमंत्रण का मतलब होता है अगर किसी के श्राद्ध है, किसी का श्राद्ध है, तो जिसका श्राद्ध है उसके दौहित्र को कह दिया जाए तो वह निमंत्रण हो जाता है। दौहित्र मतलब उसके बेटी के बेटे को, जिसका श्राद्ध है उसके दौहित्र को यानी बेटी के बेटे को कह दिया जाए तो उसको अपने नाना जी के श्राद्ध में उपस्थित होना अनिवार्य हो जाता है। जिस कथन में अनिवार्यता हो, जिस बुलावे में उपस्थित होना अनिवार्यता हो, उसको निमंत्रण कहा जाता है। मतलब आपका बुलावा आ गया तो अब आपको पहुंचना ही पड़ेगा, वह होता है निमंत्रण। और आमंत्रण क्या होता है? कामचारानुज्ञा, आप अपनी इच्छा के अनुसार यदि अनुकूलता हो तो आ सकते हैं, यदि अनुकूलता न हो तो नहीं भी आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, निमंत्रण और आमंत्रण में इतना अंतर है। ठीक है, निमंत्रण मतलब आपको अवश्य आना है, आमंत्रण मतलब इच्छा अनुसार आना है। ठीक है, तो निमंत्रण आमंत्रण में अंतर हो गया। फिर इसके बाद अधीष्ट, सत्कार पूर्वक व्यापार। आइए महाराज, आइए आइए, ऐसा सत्कार पूर्वक जो व्यापार करते हैं वह अधीष्ट है। ठीक है, और संप्रश्न, प्रश्न इत्यादि करना, पूछना, संप्रश्न। प्रार्थना, प्रार्थना में भी लिंग, इतने अर्थों में लिंग लकार का प्रयोग होता है, इतने ही अर्थों में लोट लकार का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो लोट च मतलब समझ गए, विद्याद्यर्थेषु धातोर लोट, विधि इत्यादि अर्थों में धातु से लोट होता है। विधि इत्यादि अर्थ कौन से हैं वो मैंने आपको अष्टाध्यायी से दिखा दिए। स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चले तो आगे अब देखिएगा, यहां पर हम वहां पहुंचते फिर से। भू लोट, लोट हुआ, लोट में से क्या बचेगा? अगली स्थिति में फिर से भूल होगा, यहां भूल हुआ, फिर उसकी अगली स्थिति भू। सब जगह ये बार बार करते आ रहे हैं इसलिए आपको पता है। सूत्र कौन सा लगा? वही लगेगा, समझ रहे हैं? कौनो नई बात तो नहीं है, नहीं है। अब आगे देखते चलिए। आप भवती बनाना जानते हैं ना, बना लीजिए बढ़िया से। फिर ये देखिए, ये सार्वधातुक प्रत्यय है कि नहीं?
ये धातु है कि नहीं, सार्वधातुक प्रत्यय कर्ता अर्थ में है कि नहीं, तो कर्तरी शब्द से शप कर दीजिए। भू शप, यहां शप को रोकने के लिए कोई नियम नहीं आता, यहां शप को रोकने के लिए कोई नियम नहीं आता। शतासी लिटोह लिट लिंग और लुट लकार में आता है, इसलिए लुंगी लुंग लकार में आता है। बाकी लकारों में खाली 4 लकारों में विशेष नियम है ना, शप को रोकने के लिए। आशीर लिंग लकार में वो सार्वधातुक प्रत्यय नहीं रह जाता 5वां, और लिट लकार में सार्वधातुक रह ही नहीं जाता 6ठा। यानी 6 लकारों में शप नहीं आएगा, पर उन 6 के सिवाय बाकी जो 4 बचते हैं कौन कौन, ये ध्यान रख लीजिएगा। लट, लोट, लंग, विधिलिंग। ठीक, अब एक आपने पढ़ लिया है और ये बाकी 3 अब लगातार पढ़ेंगे। लोट पढ़ रहे हैं, उसके बाद ही बारी लंग की है, उसके बाद वारी विधिलिंग की है। ठीक, तो ये बाकी लगातार 3 लकारों में अब शप आएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों लकारों में ना तो इन 4 लकारों में ना तो शप को रोकने के लिए शतासी लिटोह नियम लग रहा है, ना तो प्रत्यय अर्धधातुक हो पा रहा है, ना तो चली लुंगी लग रहा है। ठीक, बाकी जो 6 लकार हैं वहां मैं बता दे रहा हूं। लिट, लिट में क्यों शप नहीं आया? क्योंकि वह अर्धधातुक हो गया, लिट च सूत्र से, है ना, अर्धधातुक हो गया इसलिए शप नहीं आया। लुट में और लिट में क्यों नहीं आया? 2 3 स्य और तास आ जाने के कारण 3 हो गए, कट गए, 3 कट गए ना 10 में से। फिर उसके बाद अब आगे आशीर लिंग में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वह भी अर्धधातुक हो जाएगा लिंगाशीषी सूत्र से। लुंग लकार में क्यों नहीं आया? क्योंकि चुली लुंगी से चली हो जाएगा वहां पर शब्द को रोककर। और फिर लिंग लकार में क्यों नहीं आया? क्योंकि वह स्यतासी लिटोह से स्य वहां भी आएगा। तो यानी 6 लकारों में शप नहीं आ पाएगा। ये बचे 4, इन 4 में शप आएगा। ठीक है, ये निष्कर्ष है। तो अब कर्तरी शप आएगा ही। शप में से अगली स्थिति में क्या बचेगा? अच्छा, यहां हम कहें तो आपके लिए सूत्र लिख देते हैं, सूत्रवा लिख डाले ना, भूल। यहां आप लिखें चाहे तो हलंत्यम और उपदेशे और उसके बाद डैश 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 फिर तस्य। ठीक है, तस्य लोपा सूत्र वही है। यहां सूत्र कौन सा लगा? तिप्तस्थिस्थमिवस्मस्ताताम झठासाथाम धमिड्वै महिं। यहां सूत्र कौन सा लगा? तिंसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा होगी, इसकी सार्वधातुक प्रत्यय परे में है, इसलिए कर्तरी शप से शप आ जाएगा। ठीक है, अब शप में से क्या बचा? अगली स्थिति भू अ ती, यहां तक पहुंच जाएंगे। तिप का ती ही बचा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, बाकी हलंतम से इत संज्ञा ऑलरेडी हो जाएगी। तो यहां क्या होगा? यहां हम अगला सूत्र लगाएंगे फिर से, हलंत्यम लशक्वतद्धिते और तस्य लोपः। ठीक, तस्य डैश डैश हो गया। अब भू को आगे क्या बनाएंगे आप? यह प्रत्यय भी देखिए, टिप प्रत्यय भी सार्वधातुक है, शप प्रत्यय भी सार्वधातुक है ना, तिंक्षित सार्वधातुक, श की इत संज्ञा होने के कारण सार्वधातुक है। सार्वधातुक प्रत्यय परे में हो या अर्धधातुक प्रत्यय परे में हो तो आने वाले, अच्छा ये सार्वधातुक भी है, साथ में प की इत संज्ञा वाला भी है, इसलिए गुण होगा, इसलिए गुण होगा। अगली स्थिति में यह जो भू है वह भू नहीं रह जाएगा, भो बन जाएगा, भो अ ती हो जाएगा। यहां नियम क्या लगा? सार्वधातुक अर्धधातुक हो जाएगा। फिर अगली स्थिति एचो यवायावह से अब आदेश कर दिया भव अ ती। आप कहेंगे गुरुजी लगता है रास्ता भुला गए, भवती बना दिए, तो ऐसा लगेगा, रास्ता नहीं भुलाए हैं आप, एचो यवायावह लगा लीजिए, लग गया। भवती जैसा ही अभी तक बनाया ना पूरा, खाली लकार लगाने वाला प्रतिसूत्र अलग था, लोट से वहां लट लगा था, वर्तमान लट से लट का ल ही बचा। अब एक ही सूत्र एक्स्ट्रा लगेगा, वह एक सूत्र हम अभी पहले लिख देते हैं, बना भी देते हैं। ठीक, ये देखिए भव में आ को जोड़कर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये आ जुड़ गया, वह पूरा हो गया। और ती में जो ई है उसके जगह पे हो जाएगा उ, बन जाएगा भवतु। क्या बन गया? सूत्र लगा इतना छोटा सा, ए रुह अष्टाध्यायी जी को निकालिएगा
और इन एरुह जी को देखिएगा, यहाँ आया, अभी आएगा लोटो लंगवत। लोटो लंगवत अभी बाद में आएगा। एरुह बन गया। अच्छा अब आगे देखिएगा, आशीषी लिंग लोटऊ, ये एक सूत्र बताना छूट गया है ना। आशीषी लिंग लोटऊ, ये सूत्र कहता है लिंग और लोट लकार आशीर्वाद अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं। यानी अब आपको पता चला कि लिंग लकार और लोट लकार में कोई अंतर ही नहीं है भाई। विधि निमंत्रण आमंत्रण इति अर्थ में 7 अर्थ में 6 अर्थ में वो भी हो रहे थे, एक एक्स्ट्रा आशीष अर्थ भी दिया। आशीर्वाद अर्थ में लिंग और लोट दोनों होते हैं, है ना। तो अब आशीर्वाद अर्थ में जब होगा तो क्या होगा वो अभी बताया जाएगा। या 6 अर्थ तो है ही, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना, वो 6 अर्थ होने पर क्या बनता है वो बता दिया गया। पर आशीर्वाद अर्थ में भी होता है लिंग और लोट। ठीक, अब आशीर्वाद अर्थ में लिंग लकार होगा तो वह आर्ध धातुक बन जाएगा। खाली एक विशेष बात, लिंगाशिषि, पर आर्ध धातुक लोट नहीं बनता। लोडाशिषि ऐसा कुछ नियम नहीं बनाया है आर्ध धातुक करने के लिए, तो पर आशीर्वाद अर्थ में भी होता है। अब इसके बाद एरुह सूत्र है 3 4 86। यहां पर आप देखिएगा कहीं से लोटा की अनुवृत्ति आ रही है। लोटो लंगवत सूत्र है ना, देखिए सूत्र क्या है, लोटो लंगवत सूत्र से लोटा की अनुवृत्ति आ रही है। मतलब क्या, लोट लकार में अंतिम में कहीं ई दिखाई पड़ रहा हो तो उस ई के स्थान पर उ हो जाता है। एह उह, एह उह, ई के स्थान पर उ। तब भवती बनाया था, खाली एह उह लगाकर भवतु कर दीजिए, ई के स्थान पर उ हो गया। भवंती बनाया था आपने, ई के जगह पे उ कर दीजिए, भवंतु हो गया, बन गया वो भी ऐसे ही बनेगा, ए रूह, है ना, समझ रहे हैं। अच्छा अब आगे देखिएगा, भवतु बन गया, भवतु बना ना। यहां तक सभी लोगों ने यह एरू लगाकर भवती के ई को उ करके भवतु बना लिया। अब भवतु में जो तू दिखाई पड़ रहा है ना, आपको लग रहा होगा कि यह 7 अर्थों में है, लग रहा है कि नहीं। किस अर्थ में, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना और आशीर्वाद। पर एक विशेष बात बता रहे हैं कि आशीर्वाद अर्थ हो, आशीषी आशीर्वाद अर्थ हो तो विकल्प से, आशीर्वाद अर्थ हो तो विकल्प से तू और ही के स्थान पर तातंग हो जाया करता है। हाँ, तू, ध्यान दीजिएगा, तू और ही, तू और ही। अब ही क्या है वो अभी आगे आएगा, सी के जगह पे ही हो जाएगा, शेर या पीछे से, ठीक। पर तू के स्थान पर और ही के स्थान पर क्या हो जाता है, तातंग। कहां, तातंग आशीषी, तातंग आशीषी, डबल गा हो गया वो, नमो ह्रस्वाद नित्यम, ठीक। सर्वेश्वरात, हरिनामामृत व्याकरण में कहते हैं कि सर्वेश्वर वर्ण के बाद गण ना हो तो वो द्वित्व हो जाता है। नहीं, हाँ, सर्वेश्वर वर्ण के बाद, सर्वेश्वर वर्ण से पहले आने वाले वामन सर्वेश्वर, यानी ह्रस्व सर्वेश्वर, ह्रस्व स्वर, वामन सर्वेश्वर कहते हो। ह्रस्व को क्या कहते हैं, वामन, स्वर को कहते हैं सर्वेश्वर, ठीक। ह्रस्व स्वर के बाद आने वाले गण न को द्वित्व हो जाता है, ऐसा हरिनामामृत व्याकरण का मत है। हेमचंद्र भी कहते हैं गण न को द्वित्व हो जाता है, पर यह कहते हैं गमुट आगम हो जाता है। तीनों तरह से प्रत्यंगात्मा सन्नच्युतः तस्मिन्नीति जी इत्यादि बनाया था ना, तो तातंग आशीषी, तातंग आशीषी, डबल हो गया, तो तातंग हो जाएगा आशीर्वाद अर्थ में विकल्प से। तब यह जो तू था ना, यह तू, इस तू को हटाकर तू के स्थान पर तातंग कर दिया। क्या कर दिया, ठीक, खाली इतने, तू के जगह पे तातंग कर दिया। तातंग ग की संज्ञा वाला है, इसलिए पूरे के स्थान पर आएगा, पूरे तू के स्थान पर आएगा, पूरे तू के स्थान पर आएगा, है ना, खाली ऊ के स्थान पर नहीं, ठीक है, बिल्कुल। लोट लकार आशीर्वाद अर्थ में होता है, पता है, अन्य सभी अर्थों में भी होता है, ये भी पता है। आशीर्वाद अर्थ हो तो विकल्प से, आशीषी अन्य तरह से, आशीर्वाद अर्थ हो विकल्प से लोट लकार में आने वाले तू और ही, देखिएगा, तू प्लस ही, तो क्या बन जाएगा, तू ही। इसी का द्विवचन है
षष्ठी द्विवचन तुह्योः, जैसे हरि का हर्योः, वैसे तुहि का तुह्योः। ठीक, तो तुह्योः मतलब तू और ही के स्थान पर तातंग हो जाता है। क्या हो जाता है? तातंग। वही कर दिया, देख लीजिए। तू के भी स्थान पर तातंग, ही के स्थान पर भी तातंग। ठीक, हाँ, मध्यम पुरुष में ही बात। ठीक, अब तू के स्थान पर तातंग हो गया, अभी ही आएगा तो उसके स्थान पर भी तातंग कीजिएगा। अब यहाँ परत्वात् सर्वादेश, परत्वात् सर्वादेश यह कह रहे हैं, सबके स्थान पर आ जाएगा, अंतिम के स्थान पर नहीं आएगा, संपूर्ण के स्थान पर आ जाएगा, तू के स्थान पर। यहां देखिएगा तो यो तातंग में परत्वात् सर्वादेशा कह रहे हैं, मतलब पूरे तू के स्थान पर क्यों आया, पूरे तू के स्थान पर क्यों आया, क्यों तू में से ऊ के स्थान पर ही क्यों नहीं आया, निच सूत्र क्यों नहीं लगा, ग की संज्ञा वाला होने के कारण, है ना। तो यदि ग की संज्ञा वाला होता, गीत हो जाता, तो वह केवल इसके स्थान पर ही आता, ऊ के स्थान पर ही। यह परत्वात् सर्वादेशा जो बात कहा है, योत्सर्गोपवादयोरपि समबलत्वात्, यहाँ क्या कहा है, अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः उन्होंने कहा है भट्टोजी दीक्षित ने। तातंग क्या है? अनेकाल है, इसके कारण सबके स्थान पर आदेश आया। अब वहां भट्टोजी दीक्षित एक मत उठाते हैं, यद्यपि गिच्च इत्यस्ययम् अपवादः तथाप्यनन्यार्थगित्वेष्वनङ्गादिषु चरितार्थ इति गुण वृद्धि प्रतिषेध संप्रसारणाद्यर्थतया संभवत प्रयोजन गंगारे तातंगी मंथरम प्रवृत्तः परेण बाध्यते। तात्पर्य यह है कि ग की संज्ञा के दो तीन फल हैं। ग की संज्ञा का एक फल है अंत्यादेश, और ग की संज्ञा का एक फल है गुण वृद्धि इत्यादि का निषेध करना, संप्रसारण करना, ये सब भी फल है। तो लोट लकार में जो ग है वह गुण वृद्धि इत्यादि निषेध करने के लिए है। एतु इतात इन धातु होता तो एतु रूप बनता, पर तातंग हो जाता अगर तू के जगह पे, तो वह गुण का निषेध कर देता, इतात। ठीक है, तो ये गुण वृद्धि निषेध के लिए यहाँ ग है। यहाँ इस ग की संज्ञा करने का प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, इसलिए यहाँ परत्वात् आप ये समझिएगा कि यहाँ चरितार्थ हो गया है, और गिच्च सूत्र भी चरितार्थ हो गया है। गिच्च सूत्र भी बहुत सारी जगहों पर लग चुका है। यह सूत्र में ग की संज्ञा होने का भी बहुत सारा फल मिल गया है, इसलिए संभवत प्रयोजने गकारे, गकार का यहाँ कुछ और प्रयोजन है, गकार का यहाँ और प्रयोजन है, अंत्यादेश करना प्रयोजन नहीं है। ठीक, यहाँ उत्सर्ग और अपवाद इन दोनों का समान बल है, सामान्य नियम और विशेष नियम दोनों का समान बल होने के कारण यह नियम लगेगा। तो तू के स्थान पर आ जाएगा तातंग, तातंग में से बचेगा तात, बन जाएगा भवतात। तो भवतु भवतात इतना बन गया। लोट लकार थोड़ा सा अभी तक पढ़े हुए लकारों में सबसे विलक्षण लगेगा, क्योंकि यहां पर एक नियम नहीं लगेगा, अनेक नियम, यहां अनेक नियम लगेंगे। ठीक, भवतात बन गया। अब चार रूप बनाने के लिए, लोट लकार के चार रूप बनाने के लिए एक अगला सूत्र आएगा, दो सूत्र। ये दो सूत्र ध्यान रखिएगा, पहले इसको समझ ही गए होंगे। लोट लकार में ई के स्थान पर ऊ हो जाता, भवतु बन गया। फिर तुह्योस तातंग तरस्याम कहता, तू और ही के स्थान पर आशीर्वाद अर्थ वाले तू, और आशीर्वाद अर्थ में तू और ही के स्थान पर तातंग हो जाता है, विकल्प से ये पर होने के कारण संपूर्ण के स्थान पर आ गया, भवतात बन गया। यहां तक भी पूरा हो ही गया है। अब इसके बाद भवतु भवतात ये दो रूप आपने प्रथमा एक वचन में ही बनाया, प्रथम पुरुष एक वचन में ही। अब आगे क्या बता रहे हैं, एक अतिदेश सूत्र आ रहा है। अतिदेश सूत्र आ रहा है लोटो लंगवत। लोटो लंगवत का मतलब लोट लकार लंग की तरह है, लोट लकार लंग लकार की तरह माना जाएगा। मतलब लंग लकार में जो काम किया जा सकता है वह काम लोट लकार में भी किया जा सकता है, खाली इतना कार्यातिदेश। ठीक, लंग लकार में जो कार्य किया जा सकता है वह कार्य लोट लकार में भी किया जा सकता है। लंग लकार को ङ की संज्ञा वाला माना जाता है, तो इसलिए लोट लकार को भी ग की संज्ञा वाला माना जा सकता है, क्योंकि लंग की तरह है। लोट है तो टित, लेकिन यह टित भी है और ङित भी है, लंग की तरह है। अब यही समझ लीजिए कि वही बेटा नहीं है फिर भी बेटे की तरह माना जाएगा, यह लंग नहीं है फिर भी लंग की तरह माना जाएगा। ठीक, क्या अट का आगम इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर में लंग होना ही चाहिए, वहां लुंग लंग लिंग
यह तीनों निमित्त मांगते हैं, तीनों होने पर ही अट आगम होगा। अब वो एकदम से नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो लोटो लंगवत हो गया। यह कहता है लोटस तामादय सलोपश्च, खाली इतने कह दे रहे हैं। लोटः तामादय सलोपश्च, लोट के स्थान पर ताम इत्यादि भी होते हैं और स का लोप भी होता है। लोट के स्थान पर ताम इत्यादि भी होते हैं और स का लोप भी हो जाए। अब क्या है ताम इत्यादि, आगे आ रहा है। तस्थस्थमिपाम तान तंतामह, तस्थस्थमिपान तान तंतामह। बड़ा खतरनाक सूत्र लग रहा होगा, पर बहुत सिंपल सूत्र है, बहुत सिंपल सूत्र है। मैं इस सूत्र को एक ही पेज में लिख के यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। तस्थस्थमिपाम तान तंतामह, यहाँ लिखूंगा। कहाँ देखिए, तस थस थ मिपाम तान तन तामह। अब इसको जोड़िएगा तो यहाँ देख लीजिए, तस थस थ मिपाम में कौन सी विभक्ति लगी है, यानी तस थस थ और मिप के स्थान पर कुछ कर रहा है। किसके स्थान पर कर रहा है, तस थस थ और मिप, इन चार के स्थान पर होता है, यह कार्य करता है। तस थस थ मिपाम क्या करता है, ताम तम तम, यही सूत्र है। तस थस थ मिपाम तान तन ताम, बस। बहुत सर, ये सब सूत्र बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, तस थस थ मिपाम तान तन तामह, समझ रहे हैं। ताम तम, यह म के जगह पे अनुस्वार होकर प्रसवर्ण हो गया है, तान तम बन गया है। इस म के स्थान पर भी अनुस्वार होकर प्रसवर्ण हो गया, तान तन तन हो गया है। ताम ताम, दिख रहे हैं, यही इस सूत्र का मतलब है। पर यह लगता कहाँ है, तस थस थ मिपाम तान तन ताम, यह सूत्र लगता है गीत लकारों में। कहां पर, गीत लकारों में। गीत मतलब गौ की संज्ञा वाले जो लंग, विधिलिंग, लुंग, लिंग, ये सब लकार है ना। लंग, लिंग, लुंग, लिंग, ये लकार दिख रहे हैं गौ की संज्ञा वाले। उन लकारों में, यानी 5 लकार में, लंग में लगेगा, विधिलिंग में, लुंग आशीर्लिंग में, लंग विधिलिंग आशीर्लिंग लुंग लिंग 5 में लगेगा। उन 5 के सिवाय एक और जोड़ दीजिए, लोट भी। काहे, लोटो लंगवत, लोट लंग की तरह उस वाले टीम में है इधर पित वाली प्रजाति का है, लेकिन वह गीत वाले में भी थोड़ा सा, मतलब वो थोड़ा क्या है, तटस्थ वाला है। आजकल भारतीय राजनीति में भी दिखाई पड़ता है, कुछ लोग वामपंथी, कुछ लोग दक्षिणपंथी और कुछ लोग बीच वाले सेकुलर टाइप के, है ना। तो वैसे ये लोट लकार बीच वाला है ना, बीच वाला, यानी वो गीत वाले सिद्धांत को भी मानेगा और कित वाले सिद्धांत को भी मानेगा, दोनों पक्ष को मानेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब देखिएगा यहां पर सूत्र का मतलब, यहां देख लीजिए, गीतस चतुर्नाम तामादयः क्रमात् स्युः। गीतः चतुर्नाम, सूत्र का वृत्ति देखिए, गीत लकारों में, गीत लकारों में मतलब लंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लिंग, इन 5 लकारों में चतुर्नाम मतलब इन चारों के स्थान पर, तस थस थ और मिप, इन चारों के स्थान पर ताम इत्यादि क्रमशः हो जाते हैं। 4 स्थानीय 4 आदेश तो यथा संख्या अनुदेश समानाम के आधार पर क्रमशः ही होंगे। तस के स्थान पर देखिए, तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर तम, थ के स्थान पर त, मिप के स्थान पर अम, है ना। इसलिए अभवताम, देखिएगा, अभवताम, अभवतम, अभवत, अभवम, है ना। आप इन्हीं चारों को जोड़ते जाइएगा। देखिए, ये ताम आप जोड़ेंगे तो भवेताम, तम जोड़ेंगे तो भवेतम, भवेत, भवेयम, है ना। 5 सभी लकारों में, भूयास्ताम, भूयास्तम, भूयास्त, भूयासम, अभविष्यताम, अभविष्यतम, अभविष्यत, अभविष्यम, लुंग लकार में भूल गया, लुंग भूल गया ना। अभूताम, अभूतम, अभूत, अभूवम, अम दिखाई पड़ेगा। ये 4 बाकी 5 लकारों में होते हुए दिखाई पड़ेंगे। 4 प्रत्ययों के स्थान पर ये 4 आदेश हो जाते हैं। बाकी 5 प्रत्यय में आपको नया नया सूत्र लगाना है। 4 प्रत्ययों में तो यह सूत्र लग जाएगा। हाँ, लोट में यह पूरी तरह नहीं लग पाएगा, क्योंकि लोट में एक जगह रोकने वाला भी आगे आएगा। पर सामान्यतः आपने इतना जाना कि तस थस थमिपाम ताम तम तामह लग गया। तो अब यहां पर आइए, देखिए, भू आएगा सब जगह, ध्यान दीजिए।
भू आएगा, भू को भू 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 रहेगा, शप भी आएगा, शप को ओ आ बचेगा, भव पहुंच जाएंगे यहां तक, भव अ, यानी भव अ सब जगह होगा, खाली प्रत्यय बदलेगा, है ना। तो मैं यहां अगर कहूं, यहां ऐसे भव लिख दूं और उसके बाद तस जोड़ूं, है ना, तस जोड़ूं, तस के स्थान पर ताम कर दूं तो भवताम बन गया कि नहीं। तो भवतु भवतात भवताम बन गया, भवताम बना। अब फिर इसके बाद भव झी, है ना, झी के स्थान पर अंति हो गया, बन गया भवंती। क्या बन गया? भव झी जोड़ने पर बन गया भवंती, बना ना। खाली आपने एरुह कर दिया, ई के स्थान पर ऊ हो गया, बन गया भवंत, बन गया भवतु भवतात, दो रूप प्रथम में एक वचन में बना, भवताम भवंतु, चार ये बन गया। अब फिर इसके बाद अगला जो है ना, अगला ये रखिएगा भव सिप, यहां तक पहुंच जाएंगे। अब हम अगले सूत्र पर आएंगे, यहीं पर रुकिएगा, यहां पर पहुंचते ही अगले सूत्र पर आएंगे। ये तामादया हो गया ना, भवताम भवंतु बन गया। अगला सूत्र है शेर्ह्य पिच्छ, शेर्ह्य पिच्छ, मतलब इस सूत्र को तोड़ डालें, ऑपरेशन करते हैं। ये सूत्र है से ही अपित च, यही है ना। मतलब जो सिप प्रत्यय का सी बचता है ना, सिप प्रत्यय का सी बचता है, यहां भी लोटह की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी? लोटह की, है, लोटो लंगवत से ही आ रही है। तो यहां लोटह की अनुवृत्ति आ रही है, ध्यान दीजिएगा। लोट लकार में सी के स्थान पर ही हो जाता है, खाली इतना ही काम नहीं है। अच्छा, सिप प्रत्यय प की संज्ञा वाला है कि नहीं? सिप प्रत्यय प की संज्ञा वाला यानी पित है, तो सिप के स्थान पर जो ही आएगा वह भी पित माना जाता कि नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि सिप के स्थान पर जो ही आएगा ना, वह ही अपित माना जाएगा, पित नहीं माना जाएगा, प की संज्ञा वाला नहीं माना जाएगा, अपित च। ठीक, अपित च मतलब उसमें प की संज्ञा हुई है, ऐसा बिल्कुल मत मानना, ठीक है, समझ गए। तो इस सूत्र ने लोट के स्थान पर, लोट लकार में आने वाले सी के स्थान पर ही कर दिया। ये सभी जगह लोट में होगा, किसी भी लकार का, किसी भी लकार का नहीं, किसी भी धातु का लोट लकार हो, परस्मैपदी, क्योंकि परस्मैपद में ही सी प्रत्यय होता है। तो किसी भी जगह सी हो, उसके लोट लकार में उस सी के स्थान पर ही हो जाता है, और वह अपित भी माना जाता है, यानी प की संज्ञा वाला नहीं माना जाता। जैसे सिप पित था, पर यह जो उसके स्थान पर आने वाला ही है वह अपित हो जाएगा, ठीक है। सिप पित है लेकिन उसके स्थान पर आने वाला ही अपित माना जाएगा। तो शेर्ह्य पिच्छ ने क्या कर डाला, देखिए यहां पर हम उसको रखते हैं, यहां देखिएगा, भवसिप था, सिप ने क्या कर डाला, सी के स्थान पर ही कर डाला, अपित। अब भव ही तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए सभी, भव ही। फिर से अब आगे आते हैं अगले सूत्र में, अतो हे, अतो हे। यहां देखिए, ह्रस्व आ के पर में आने वाले ही के स्थान ही का लुक हो जाता है। ह्रस्व आ के बाद अगर ही आता है तो उसका लुक हो जाता है, यानी ही बचते नहीं, खत्म, सही, ठीक, समझ गया। ह्रस्व आ के पर में ध्यान दीजिएगा, अतः मतलब ह्रस्व आ के पर में हे यानी ही आता हो, ह्रस्व आ के पर में यदि ही आता हो तो उसका लुक हो जाता है, यानी वह नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा, अब ही को ध्यान दीजिएगा, ये ही वही वाला है, कौन सा वाला, जिसके बारे में तो यो तातंग आशिष्य नतरस्याम जे विकल्प से तातंग कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? विकल्प से तातंग कर रहे थे ना, तो तात बचेगा, है ना। तो एक बार भवतात रूप बन जाएगा आशीर्वाद अर्थ में, है, विकल्प से, वह अन्य तरस्याम हो रहा था, तो विकल्प से भवतात बन जाएगा। और विकल्प से जब भव ही है केवल, तो अतो हे उस ही का लुक कर देगा, खाली भव, दोनों रूप बना, भव भवतात, भव भवतात, दो रूप बन गया। अब इसके बाद ये भव जी को वैसे ही पकड़िएगा। सिप के बाद बारी आई किसकी? सिप के बाद बारी थस की आई ना, थस के स्थान पर हो जाएगा तम, भवतम। था आएगा, था के जगह पे त हो जाएगा भवत। लेकिन ये वाली लाइनियां काम नहीं करेगी, यहाँ ये वाली लाइन काम नहीं करेगी, तीन लाइन काम करेगी, है ना।
क्योंकि यहां भव मी यहां तक पहुंचे। ठीक, कहां तक पहुंचे? भव और मी तक। ठीक, भव मी हो गया। अब यहां पर एक और नियम लगता है। लोट लकार में सबसे ज्यादा नियम लगते हैं बनाने में, है ना, अलग अलग रूप में अलग अलग नियम। तो अब देखिएगा वैसे नियम और भी हैं कई कुछ लकारों में। मेर नि, ये लोट लकार के लिए विशेष है, इसलिए तस्थस्थमिपाम ताम तम तामह में मी को काट दीजिएगा। इसने कहा कि भाई तस्थस्थमिपाम ताम तम तामह जी मिप के स्थान पर अम कर रहे हैं, लेकिन लोट लकार का मी के जगह पे नी होगा। खाली लोट लकार में मी के जगह पे नी हो जाएगा। तो चलिए हम मी, ये रे मी जी कहाँ गए? ए मी, इधर आओ। ये मी जो है ना, इस मी के जगह पे हमने नी कर दिया। ठीक, मेर नी हो गया, भवनी, यहां तक पहुंच गए। अब आडुत्तमस्य पिच्छ, आडुत्तमस्य पिच्छ, ये क्या कहता है? अगला सूत्र वही आएगा। मैं कह रहा हूं भवनी तक पहुंच गए। ये आडुत्तमस्य पिच्छ कहता है लोट लकार हो, उत्तम पुरुष हो, उसको 8 आगम होता है। लोट लकार में उत्तम पुरुष के प्रत्यय को 8 आगम हो जाता है, और वह जो 8 आगम होता है वह पित माना जाता है। क्या माना जाता है? पित। पित माना जाता है मतलब अब जो गुण कार्य हो सकता था वह होगा, है ना, पित माना जाएगा। सार्वधातुक है, पित भी है। 8 आने के कारण वह सार्वधातुक आ गया, सार्वधातुक हो जाएगा और पित भी माना जाएगा। तो अब देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, यही उत्तम पुरुष का जो नी प्रत्यय था वह नी प्रत्यय नहीं रह गया, 8 से आने के कारण आनी बन गया। क्या बन गया? आनी बन गया, भवानी। ठीक है, अब भवानी बन गया। कैसे? अका स्वर्ण है, दीर्घा से दीर्घ कर लीजिए, आटश्च से मत करिएगा। आटश्च 8 के पर में कोई स्वरवर्ण हो तो वो करता है वृद्धि, 8 पर में हो तो वह नहीं लगता। ठीक, अ है स्वर्ण दीर्घ, तुरंत कर लो। ठीक है, स्पष्ट है। अब भवानी बन गया। भवानी के बाद वस प्रत्यय है यदि, या मस प्रत्यय है। कौन से 2 प्रत्यय एक साथ लगाते हैं? वस और मस। ये भी उत्तम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष है, यानी आड उत्तम से पिच्च से यहां भी 8 आगम होगा। तो ये वस मस ऐसे नहीं बचेगा, इसलिए वस नहीं रहेगा, आवस हो जाएगा 8 आगम होने के कारण। मस नहीं रहेगा, आमस हो जाएगा, है कि नहीं, 8 आगम होने के कारण है। और इतना आड उत्तम से पिच्च होने के बाद एक और काम लगेगा। हिन्योर तमना, प्रश्न उठा कि भाई शेर ये पिच्च में ही कहा, मेर नी में नी कहा, तो नी में भी ई है। भवानी हमने बनाया, नी में भी ई है, एरूह काहे नहीं लगा? भवानु बना लेना था, है ना, एरू काहे नहीं लगा भवानी में? तो वो उत्तर दे रहे ही और नी में ई के स्थान पर ऊ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऊ करना होता तो पाणिनि जी ने शेर है पिच्च ना कहता, पाणिनि जी शेर है पिच्च ना कहते, शेर हो पिच्च कह देते, है ना। मेरनी ना कहते, मेरनू कह देते, मी के स्थान पर नू हो जाएगा। जैसे नी कहा वैसे नू कह देते। भाई नी में भी उतनी मात्रा लगती, नू में भी उतनी मात्रा लगती। यदि ऊ करके दिखाना होता उनको, तो वो ई कह रहे हैं बलपूर्वक। इससे ही पता चलता है कि अब ये ई थोड़ा विशेष वाला है, इसको ऊ नहीं हो पाएगा, है ना। इकार उच्चारण सामर्थ्यात, पाणिनि जी ने इकार उच्चारण किया, उसी के सामर्थ्य से पता चल जाता है अब इस ई को ऊ नहीं हो पाएगा। ठीक, अब फिर इसके बाद ये आनी लोट इत्यादि बाद में समझेंगे, पहले ये वाला समझ लेते हैं। ठीक है, नित्यंगिता, नित्यंगिता सूत्र को समझ लीजिए, फिर भवाव भवाम बन जाए, है ना, बस रोका जाए, इसके बाद कल देखा जाएगा। नित्यंगिता, नित्यंगिता मतलब क्या है? थोड़ा सा समय लगेगा उन सब में, थोड़ा सा, इसलिए खाली 2 रूपवा बचा, वो दोनों बन जाए जल्दी से, है ना। ये 2 रूप बन जाए जल्दी से, फिर बाकी सूत्र समझ लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां खाली ये इस सूत्र में आप देखिएगा, यहां अनुवृत्ति आ रही होगी उत्तमस्य, है ना, और देखिएगा कहीं लोपा की अनुवृत्ति आ रही होगी। अत्र लोपाभ्यास से आ रही है कि कहां से आ रही है, पर आ रही है लोपा की अनुवृत्ति। नित्यम गीता में 3-4-99 में देखिए, हाँ, इतश्च लोप परस्मै पदेषु, है ना। तो यह क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उत्तम पुरुष के, ध्यान दीजिएगा, उत्तम पुरुष के स के स्थान पर उत्तम पुरुष के स का लोप हो जाता है। इसके उत्तम पुरुष के स का
नित्य लोप होता है यदि वह गीत लकार में हो तो। गीत लकार मतलब लांग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, रिंग। यहाँ अब उत्तम पुरुष में स कहाँ है? वस और मस में। वस और मस बेचारे व और म बच जाएंगे सभी जगह। अभवाव, अभवाम, भवेव, भवेम, भूयास्व, भूयास्म, है ना, अभूव, अभूम, अभविष्याव, अभविष्याम, सब जगह विसर्ग नहीं दिखाई पड़ेगा। नित्यम गीता, गीत लकारों में उसका नित्य लोप कर देगा। तो यह जो आवस आमस बना था ना, क्या बना था? आवस आवंस, यह ए प्रभु कहाँ हो गया? ठीक होगा, आजा। अब यह जो आवस आमस था, नहीं प्रभु कटेगा नहीं उसकी, ये आवस आमस के स का लोप कर दीजिएगा, आव आम हो जाएगा। क्या? भवाव भवाम बन गया। तो भवतु भवतात् भवताम भवन्तु, भव भवतात् भवतम भवत, भवानि भवाव भवाम। ठीक, ये इतने लोट लकार के रूप देख ले। इसको और एक बार संक्षेप में बताएंगे जिससे इसमें बहुत सारे नए सूत्र लगे हैं वो दृढ़ हो जाएं। एक बार इसको कल और बताएंगे और इसके साथ साथ और धातुओं को ले लेंगे। ठीक है, सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।